दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन 4, 5, 6 एंड 7 का अध्ययन करते हैं। 4 क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या संगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो अब क्वेश्चन हमारा x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो हल करते हैं। x + y = 5 पहला समीकरण, 2x + 2y = 10 सेकेंड समीकरण। a1/a2 = 1/2 या b1/b2, तो यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है। c1/c2 5/10 अर्थात 1/2। चूंकि ये तीनों इक्वल है अतः समीकरण युग्म संगत है। समीकरण युग्म क्या है? संगत है। समीकरण 1 से x + y = 5, तो हम देखते हैं कि अगर हम x की जगह 0 रखें तो y का मान 5 आ जाएगा, और y हम जो है इस जगह 5 रखें तो आपका y का मान 0 आ जाएगा। समीकरण 2 से 2x + 2y = 10, तो x + y = इसमें 5 आ जाएगा। इसमें वही मान रख सकते हैं, x की जगह हम 0 रखते हैं तो y का मान 5 आएगा, और x की जगह हम अगर 5 रखते हैं तो y का मान 0 आ जाएगा। अर्थात अब ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में देखिए पहले हमारा है 0, 5, तो 0 और 5, यहाँ 0 से x हमने 5 कितना लिया? 0 लिया, और ये 5 आ गया। चलो इसके बाद 5 0 तो 5 0 आ गया। उसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा समीकरण भी 0, 5 और 5 0, अर्थात दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर ही जाएगी, अर्थात x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो हमारे जो आंसर हैं x = 0, y = 5 आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है x - y x - y = 8, 3x - 3y = 16। तो a1/a2 निकालेंगे तो देखिए 1/3, b1/b2 तो यहाँ पर भी 1/3, c1/c2 8/16 अर्थात 1/2। तो हमने पाया कि चूंकि a1/a2 a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल, ये c1 c2 बराबर नहीं है, अतः समांतर रेखा है, इसमें कोई हल नहीं है, इसलिए क्या है? ये असंगत है, और असंगत है तो उसे हल करने की जरूरत नहीं है। थर्ड पार्ट, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। हल करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x + 6 2x + y = 6, और यहाँ पर आएगा 4x - 2y = 4। तो हमने देखा कि a1/a2 2/4 अर्थात 1/2 आ गया। यहाँ हम देखेंगे a1/a2 = 1/-2, तो हमने देखा चूँकि a1/a2 इक्वल जो है b1/b2, ये नॉट इक्वल है, अतः प्रच्छेदी रेखाएं संगत है। संगत है। समीकरण 1 से हम हल करेंगे तो यहाँ 2x + y = 6, तो y बराबर हो जाएगा 6 - 2y। अब x की जगह हम 0 रखते हैं तो आपका देखें, आप x से 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अर्थात y का मान 6, और अगर 3 रखते हैं x की जगह तो हमारा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 से 4x - 2y = 4, 4x यहाँ पर हमने देखिए इसको इधर ले आया, इसको इधर कर दिया। इसमें हमने 2 कॉमन लिया तो 2x - 2 2y, 2 से 2 कट गया, y बराबर आ गया 2x - y। अब x की जगह हम क्या रखते हैं? 0, तो -2 आ जाएगा। x की जगह 1 रखते हैं तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब देखते हैं हम क्या करते हैं, इसमें ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले 0 6, तो पहले 0 लिया और 6 में पहुंच गए, 0 6। दूसरा हमने लिया 3 - 0, तो 3 लिया और 0 ये पॉइंट आ गया। इसके बाद हम लेते हैं 0 - 2, तो 0 लेंगे और -2, तो -2 ले लेंगे, ये नीचे आ गया, y का मान -2 और 1,0, ये 1,0 आ गया। अर्थात हम देखते हैं कि एक दूसरे को हमने लाइन से मिलाया, तो ये बिंदु जहाँ मिल रहा है
उस बिंदु पर हमें जो है यहाँ से 2 है और यहाँ से भी 3 पर, अर्थात x का मान कितना आएगा 2, x का मान 2 और y का मान 3, 2 और 2, 2 और 2, यहाँ से भी 2 मिल रहा है और यहाँ से भी 2 मिल रहा है, x का मान भी 2 और y का मान भी 2। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला दिया है आपका फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0, तो 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0। इसमें करते हैं a1 अपॉन a2, 2/4 1/2 आ गया, b1 अपॉन b2 1/2 आ गया, c1 अपॉन c2, तो यहाँ देखा कि माइनस माइनस कट गया, 2/5 ये अलग है, इसलिए a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। समांतर रेखा है, कोई हल नहीं है, अतः असंगत है, अतः असंगत है। ये कैसा आ गया, असंगत आ गया, इसे हल करने की जरूरत नहीं है, इसे हल करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है 5वां क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। माना आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी है x मीटर और लंबाई होगी x + 4 मीटर। प्रश्नानुसार अर्ध परिमाप कितना दिया 36, अर्ध परिमाप को x + y बराबर 36, तो हमें रख देना है लंबाई कितनी है हमारी, ये x + 4 रख देंगे और चौड़ाई हमारी ये होएगा, ठीक है। तो हमने रख दिया, तो हमने देखा कि 2x बराबर 36 - 4, 2x बराबर 32, x बराबर 32/2, मतलब x का मान 16 आ गया। चौड़ाई कितनी आ गई 16 आ गई, चौड़ाई कितनी आ गई 16 आ गई। चलिए और चौड़ाई, इसमें लंबाई कितनी x + 4, 16 + 4 बराबर 20, ये हमारी लंबाई आ गई। यही हमारा आंसर है और ये मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राथमिक का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रच्छेदित करती रेखाएं हों। दिया गया समीकरण क्या है 2x + 3y - 8। जब प्रच्छेदित करती है तो ये क्या करते हैं, हम इसका मान इसमें रख देते हैं और इसका मान इसमें। तो देखिए प्रच्छेदित रेखा के लिए a1 अपॉन a2 कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो जहां पर हमारा x का मान रखा है तो y का रख देंगे और जहां y का रखा है तो हम x का रख देंगे। यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, 7 रख दें 5 रख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात आपका आंसर आ गया 3x + 2y + 7 बराबर 0। समांतर रेखा के लिए कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो हमने क्या किया, इसमें 4x + 6y हमने क्या 2 का गुणा कर दिया, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x 6y और यहाँ कुछ भी रख दे जो बराबर ना हो 13। ये आपका सेकंड आंसर। संपाती रेखा के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो हम देखें 6x + 9y - 24 इक्वल 0, मतलब हमें संपाती में कि तीनों बराबर होने चाहिए। तो तीनों बराबर के लिए एक ही नंबर का, जैसे हमने यहाँ 3 का गुणा किया तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 8 24, ये हमारा आंसर आ गया। और हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए और फिर उसे छायांकित कीजिए। चलिए दिया है x - y + 1 बराबर 0, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x - y बराबर -1, और दूसरा दिया है 3x + 2y - 12 बराबर 0
3x प्लस 2y बराबर 12, समीकरण 2। अब हम लेते हैं समीकरण 1 से, तो x माइनस वाई बराबर -1, 1 को इधर ला दिया अर्थात y बराबर x प्लस 1। अब हम x की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो 1 आ जाएगा, -1 रखते हैं तो 0 आ जाएगा। समीकरण 2 से 3x प्लस 2y बराबर 12, तो 2x इधर भेज दिया हमने, -3x प्लस 12, तो y बराबर हो जाएगा -3x प्लस 12/2। और यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो देखिए 12/2 मतलब 6 आ जाएगा, और x का मान 4 रखते हैं तो 4 3 12, माइनस के 12 और प्लस के 12, 0 आ जाएगा, 4 रखने पर 0 आ जाएगा। चलिए अब ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे बनाना है। तो हम देखें कि सबसे पहले हमारे पास आया है बिंदु 0 1, तो 0 और 1 यहाँ पर, 0 1 आ गया, फिर -1 और 0, -1 यहाँ पर आया और 0। चलिए अगला दिया 0 6, तो 0 6 यहाँ पर कर दिया, 0 0 ये हो गया और 6 ऊपर चला गया। चलिए आ गया 4 0, तो 4 इधर और फिर 0, ये हमें बिंदु मिल गए। अब बिंदु जो मिले हमें, अब हमें क्या करना है कि इन लाइनों को एक दूसरे से मिला देना है। इससे इसको मिलाया, इससे मिलाया, जहाँ क्रॉस कर रहा है वो टी बिंदु मिल गया, टी बिंदु। अब हमने देखा कि ये जो है यहाँ से तो 2 पर क्रॉस कर रहा है और इधर से 3 पर, अर्थात टी के जो बिंदु मिले 2,3 मिले, और इसका जो इधर क्यू बिंदु है वो आपके बिंदु थे -1 और 0, और ये जो बिंदु है आपका S 4,0। तो त्रिभुज QTS बिंदु में हम देखा Q के जो मान है -1 0 है, T के मान हमें प्राप्त हुए 2,3 और S के दिए थे 4,0। ये हमारे आंसर हो गए, ये हमारे आंसर हो गए। थैंक यू वेरी मच। इसको हमने छायांकित कर दिया। सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।